नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भगवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 17 अध्याय 16। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस जगत में दो तरह की मानसिकता वाले मनुष्य जी रहे होते हैं। एक दैवी संपदा के लक्षणों से ओतप्रोत होते हैं तो दूसरे आसुरी प्रवृत्तियों के शिकार होते हैं। दैवी संपदा का व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर सर्व हेतु जी रहा होता है, जबकि आसुरी संपदा का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का शिकार होता है। ऐसे में देवी संपदा की मानसिकता तक उठना हर मनुष्य का कर्तव्य है, यानी स्वार्थ से परमार्थ तक उठना ही उसकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। बाकी आसुरी संपदा तो मनुष्य को हजार जंजीरों में जकड़े ही रहती है। खैर, तू मुझसे दैवी संपदा को उपलब्ध मनुष्यों के लक्षण सुन। इससे तुम्हें अपने को पहचानने में सहायता मिलेगी। सबसे पहली बात तो यह कि दैवी संपदा के व्यक्ति में भय का सर्वथा अभाव होता है। यूं भी जब स्वार्थ ही नहीं तो भय किस बात का। तू भी युद्ध में सारे स्वार्थ हटा दे, तेरे सारे भय तत्काल तिरोहित हो जाएंगे। वैसे ही दैवी संपदा का व्यक्ति स्वधर्म के पालन हेतु कितना भी कष्ट उठाना पड़े उठाता है। और तेरी बात करूँ तो अपनी तथा अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करना तेरा स्वधर्म है। तू हार या मौत के डर से इस युद्ध रूपी स्वधर्म को टाल नहीं सकता है। बाकी तो कर्तापन का अभाव, चित्त में चंचलता का अभाव, कर्मों में फल की कामना का अभाव, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, यह सब दैवी संपदा को उपलब्ध व्यक्ति के स्वाभाविक गुण होते हैं। साथ ही किसी से भी किसी कीमत पर शत्रु भाव न जगाना, यह दैवी संपदा को उपलब्ध व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अतः तुझे भी कौरवों को शत्रु की जगह निमित्त मानकर इस युद्ध को करने हेतु खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि अंत में तो यहाँ हर कोई परमात्मा का भेजा हुआ निमित्त ही है और सबको परमात्मा के भेजे एक निमित्त के रूप में पहचानना ही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। अतः तू भी इस युद्ध का कर्ता होने की जगह उसका निमित्त हो जा। इससे तू तत्काल तमाम कर्मों से छूट जाएगा। इसके विपरीत अभिमान, कठोरता तथा अज्ञान वगैरह आसुरी संपदा को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण हैं। खैर अर्जुन, तू क्यों चिंता कर रहा है? तू तो दैवी संपदा को उपलब्ध व्यक्ति है। अब किसी पर आगे कड़ा प्रहार करना हो तो इतना तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी को सुझाव देने हेतु भी पहले उसकी तारीफ करना बेहतर होता है। बस मैंने तारीफ कर तुरंत आगे कहा कि परंतु अर्जुन, तू मेरी एक बात समझ कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका निर्णय करने में शास्त्र यानी मनुष्य की अपनी अंतरात्मा ही एकमात्र प्रमाण है। अतः युद्ध करने या न करने का निर्णय तू अपनी अंतरात्मा से ही ले। मनुष्य की अंतरात्मा हमेशा उसे नियत कर्म में लगाती है। हे अर्जुन, यहाँ नियत कर्म का अर्थ भी समझ लेना। दरअसल प्रकृति की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि यहाँ किसको क्या करना यह हर पल प्रकृति तय करती ही चली जाती है। अंतरात्मा न जागी होने के कारण मनुष्य उसके विपरीत की हजार संभावनाएं खोजने में लग जाता है और यही यहाँ हर मनुष्य का अज्ञान है। उसी से यहाँ हर कोई अकर्तव्य में लगा हुआ है। अभी तेरा ही उदाहरण ले। युद्ध प्रकृति की महान लीला से अटल हो चुका है और जब युद्ध अटल हो चुका है तो दिल खोलकर युद्ध करना तेरा स्वाभाविक नियत कर्म हो चुका है। ऐसे में तू
शास्त्रों से लेकर स्वार्थ तक की चिंता पकड़े युद्ध करने के अलावा की हजार संभावनाएं खोज रहा है। परंतु मेरा विश्वास कर, अपनी अंतरात्मा में झांक, तेरे पास इस समय युद्ध करने के अलावा अन्य कोई संभावना मौजूद ही नहीं है। यह कुदरत की ओर से इस समय तेरे लिए तय किया गया नियत कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार के संशय की गुंजाइश ही कहाँ है। परंतु अज्ञानतावश मनुष्य निर्णय स्वयं करने की जिद पकड़ता है और उसी कारण वह सामने आए कर्तव्य कर्मों से भी विमुख हो जाता है। अर्जुन, सबसे बड़ी बात यह है कि आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य अपने स्वयं की प्रवृत्ति तथा निवृत्तियों को भी नहीं जानता है। वह यह तक नहीं जानता है कि इस जगत में बाह्य परिस्थितियां ही नहीं, उसके स्वयं के मन में उजागर हो रही प्रवृत्तियां तथा निवृत्तियां भी कुदरत के अधीन हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर उठ रही प्रवृत्तियों के साथ बह जाए, उसमें भी उन प्रवृत्तियों को दबाने का चुनाव न करे। उसे यह समझना चाहिए कि उसके भीतर उठ रही कोई भी प्रवृत्ति कभी अस्थायी नहीं होती है। अपने समय पर हर प्रवृत्ति एक दिन निवृत्त हो ही जाती है। परंतु जब जो प्रवृत्ति भीतर उठ रही है, मनुष्य को चाहिए कि उस वक्त वह उस प्रवृत्ति के प्रति ईमानदारी बरते, अपने भीतर चल रही वास्तविक प्रवृत्ति को पूर्णता से बाहर उजागर करे। यह जो बाहर भीतर की शुद्धि है, यही दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य का प्रमुख लक्षण है। यही उसका सत्य भाषण भी है तथा यही उसका श्रेष्ठ आचरण भी है। और तेरी भीतरी प्रवृत्ति भी पूरी तरह से स्पष्ट है। उसमें राज्य पाने की लालसा भी छिपी हुई है तथा कौरवों के ढाए जुल्मों का बदला लेने की चाह भी छिपी हुई है। ऐसे में असत्य भाषण करके क्या फ़ायदा। तू अपनी वास्तविक प्रवृत्ति के साथ बह जा। एक दिन तेरी यह प्रवृत्ति भी निवृत्त हो जाएगी, तेरी राज्य की चाह भी चली जाएगी और तेरे भीतर कौरवों के प्रति उभरा शत्रुता का भाव भी तिरोहित हो जाएगा। और उस दिन के बाद तू अपने को कभी किसी युद्ध के मैदान में भी नहीं पाएगा। परंतु आज तेरे लिए बेहतर है कि तू तेरी आज की प्रवृत्ति का साथ दे। मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों के साथ बहे बगैर कुदरत से एकात्म कभी नहीं बना सकता है और कोई मनुष्य कुदरत से एकात्म बनाए बगैर कभी भी दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता है तथा बिना दैवी संपदा को प्राप्त हुए उसकी मुक्ति नहीं होती है। अर्जुन, इन आसुरी प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे इस जगत को आश्रय रहित, असत्य तथा बिना ईश्वर के अपने आप केवल काम के कारण अस्तित्व में आया मानते हैं। और अक्सर ऐसे लोग ही ईश्वर में ज़्यादा रुचि रखने वाले दिखाई देते हैं। परंतु वास्तव में ईश्वर को मानने का अर्थ यह जानना है कि इस जगत का कण कण उस एक ईश्वर का निर्मित किया हुआ है और जब जगत का कण कण उसका निर्मित किया हुआ है तो उसमें किसी भेद का कोई सवाल नहीं उठता है। परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश शास्त्र न सिर्फ भेद सिखाने में लगे रहते हैं बल्कि वे सब आपसी भेद का भी शिकार हुए पड़े हैं। और उसी कारण यहाँ आसुरी प्रवृत्ति वाले हरेक ने अपने अलग से ईश्वर बना रखे हैं। परंतु दैवी प्रकृति को प्राप्त हुआ मनुष्य तहे दिल से यह जानता है कि यह पूरा जगत एक ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना में न कोई दाग हो सकता है और न कुछ श्रेष्ठ और तुच्छ हो सकता है। ऐसे में कोई कैसे इस युद्ध को तुच्छ कहकर ठुकरा सकता है। हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त व्यक्ति सब कुछ एक ईश्वरीय नियम से सबके हित में चलायमान है ऐसा मानता है।
इसलिए वह जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है ऐसा मानकर लगातार करने योग्य कर्म करता चला जाता है। लेकिन इसके विपरीत आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य एक ओर जहाँ ईश्वर में मानने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर वह जो कुछ हो रहा है उसे बदलने की कोशिश में भी लगा रहता है। परंतु कटु सत्य यह है अर्जुन कि जब तक मनुष्य का जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, इस पर पूरा विश्वास नहीं बैठ जाता, बाहर से लाख ईश्वर की चर्चा करने के बावजूद उसका ईश्वर में विश्वास है, यह नहीं कहा जा सकता है। हे अर्जुन, तू भी गौर करेगा तो तुझे भी समझ में आ जाएगा, जो कुछ भी हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी से न होता हुआ मानने के कारण ही ऐसे लोग दंभ, मान व मद से युक्त होते हैं और इसी कारण वे घट रही हर घटना में दोष देखते हैं और इसी वजह से वे घट रही घटना को बदलने की झूठी आशाएं पालते हैं। फिर उन उभरी झूठी आशाओं की पूर्ति हेतु शास्त्रों व धर्मों के नाम पर ना जाने कैसे कैसे मिथ्या, झूठे व भ्रष्ट सिद्धांतों का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग ही पाप, पुण्य तथा स्वर्ग नर्क के हजारों जालों में अपने आप को उलझाते हैं। सब कुछ बदलने की चाह करने वाले ये लोग हमेशा हजारों चिंताओं तथा कामनाओं से घिरे ही रहते हैं। मौत आने पर भी उनका इन चिंताओं तथा कामनाओं से छुटकारा नहीं हो पाता है। वे हमेशा बस इतना ही सुख है कि शिकायत करते फिरते हैं। आशा की सैकड़ों फांसियों में फंसे ऐसे लोग जीवन भर असंतुष्टि की माला पहने दौड़ते ही रहते हैं। वे यही सोचा करते हैं कि आज यह पा लिया, अब कल वह पाना है। आज इस शत्रु को पछाड़ दिया, कल उसे पछाड़ना है। वे लोग ही फिर अहंकार पालते हैं कि मैं वह यज्ञ करूँगा, इतना दान करूँगा, ऐसा पुण्य कमाऊँगा। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग जीते जी तो नरक की मनोदशा में रहते ही हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है कि मृत्यु के बाद भी वे लोग नरकीय मनः स्थिति को ही भोगते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को तू सबके हृदय में स्थित मुझ ईश्वर से द्वेष करने वाला ही जान। यह तय जान अर्जुन कि ऐसी मनोदशा वाले व्यक्तियों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म देता हूँ। अतः अर्जुन, तू तेरे हृदय में स्थित मुझ अंतर्यामी ईश्वर से द्वेष मत कर, तू उसकी शरण जा। यह तय जान कि सब कुछ उस एक ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और यह जानकर उसका तय किया होने दे। उसे बदलने की कोशिश मत कर। जो कुछ घट रहा है उसे बदलने हेतु व्यर्थ की चिंताएं मत पाल। कुछ बदलने की कामना भी मत कर। तू न इस युद्ध को बदलने की कोशिश कर और न तेरे युद्ध लड़ने के माहौल को बदलने की कोशिश कर। ना तो तू जो राज्य आज उपलब्ध नहीं है उसे पाने की चाह कर और ना तू कौरवों को शत्रु मानने की भूल कर। तू तो निर्विचार मनोदशा में स्थित हो जा तथा जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपने निमित्त कर्म को पहचान तथा यह मान ही ले कि दिल खोलकर नियत कर्म करना इतनी ही मनुष्य की सत्ता है और अपनी सत्ता की यह सीमा पहचानना ही एकमात्र ज्ञान है। यही धर्म है तथा यही सत्य है। मनुष्य के लिए मुझे पाने का यही एकमात्र उपाय है। अतः तेरी सामान्य सत्ता में सिर्फ इस युद्ध का निमित्त बनना है। इसके आगे पीछे के सारे निर्णय तुझे उस महान सत्ता पर छोड़ देने हैं। सो तू भी हंसते हुए युद्ध करने का निमित्त बन तथा बाकी का सब उस महासत्ता पर छोड़ दे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 21। कृष्ण यहाँ कहा कि कर्म करने की बजाय कर्म का निमित्त बनना श्रेष्ठ है। कृष्ण ने यहाँ कहा कि कर्म करने की बजाय कर्म का निमित्त बनना श्रेष्ठ है। तो निमित्त का अर्थ क्या है?
यही है कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, फिर हर बार वह कोई और सर्व यानी परमात्मा ही हो। यह जरूरी नहीं है। अच्छे कार्यों तथा अच्छे व्यक्तियों की सहायता का निमित्त भी बना ही जा सकता है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्म अपने लिए करूं, उससे बेहतर है कि निमित्त होकर करूं। और यह एक ऐसा जादू है कि पूछो ही मत। लगातार निमित्त बनकर कार्य करने वाला जल्द ही हवा में उड़ने की मस्ती पा लेता है। अपने लिए हर कोई कमाने में लगा है, फिर कोई कमा क्यों नहीं पा रहा है? यही तो समझना है। कभी परमात्मा, कभी जगत, तो कभी दूसरों के लिए कमाने की कोशिश करो। कमाना इतना आसान हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। यह प्रकृति अपने आप में एक विशाल विज्ञान है तथा कृष्ण उस विज्ञान के दायरे में ही सारी बातें कर रहे हैं। सो कुल मिलाकर कर्मों के निमित्त होना सीख जाओ। पहले 2-4 बार निमित्त बन के देखो, फिर 10-20 और फिर तो बस निरंतर निमित्त होकर कर्म करते चले जाओ। आप दुनिया आपका जीवन देखकर चकित हो जाएगी। सो पहले निमित्त बनना तय कर लो, फिर अगले पेज पर दिए चार्ट में पहले 5 निमित्त कर्मों का विवरण तथा उसके अनुभव बाबत लिखो, और जब उसके परिणाम आएँ तब उस बाबत भी लिखो। और जब देखो कि निमित्त बनने से भीतर भी हल्का महसूस हो रहा है तथा बाहर परिणाम भी शानदार आ रहे हैं, तो फिर तो रुकने की ज़रूरत ही क्या है। फिर तो निमित्त बनने का कोई मौका छोड़ना ही मत। निमित्त बनकर किए कर्म को विस्तार से लिखिए। कर्म करते वक्त भीतर क्या महसूस हुआ वह भी लिखिए। परिणाम आए तो उस बाबत लिखिए। इस तरह कुल 5 निमित्त बनकर किए कर्मों के विस्तार से लिखिए, और कर्म करते वक्त भीतर क्या महसूस हो रहा है उसे लिखिए। जब परिणाम आए तब उसे लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।